इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीआई नाउ पे लेटर का जो फीचर है जो अभी रिसेंटली आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं है तब भी आप किसी को यूपीआई के जरिए पैसे भेज पाओगे। कोई प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है तो वो आप खरीद पाओगे। तो ये जो फीचर है कई सारी बैंकों ने लाइव कर दिया है। यहां पर मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आपको एक्टिवेट करना है, किसी को यूपीआई के जरिए कैसे आपको पैसे भेजना है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सर्विस है वो लाइव हो चुकी है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो थोड़ा सा वेट करोगे, अदर बैंकों में भी ये जो फीचर है आ जाएगा। कैसे आपको यूज करना है वो चीजें आप यहां पर समझ सकते हो। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि हमने एप्लीकेशन को ओपन किया है तो यहां पर डैशबोर्ड पर ही यूपीआई पेमेंट का एक फीचर हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल हम इसी पे टैप करेंगे। अब यहां पर कौन कौन से मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप किसी के यूपीआई आईडी को फिल करके पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, यहां पर आपको बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर अपना जो प्रोफाइल है इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप देखोगे कि हमने यहां पर क्लिक किया है तो बताया जा रहा है कि आप अपने प्रोफाइल को अगर मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। तो बैक हम आए हैं और होम पेज पर यहां ऑथेंटिकेशन करके हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले तो यहां पर यूपीआई आईडी हमें रजिस्टर करने के लिए बोला जाता है। इनमें से कोई यूपीआई आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप खुद से ही अपनी मर्जी की कोई भी यूपीआई आईडी यहां पर बना सकते हो। तो अभी हम अपना जो सेविंग अकाउंट है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम यहां पर इसके जरिए पैसे भेजना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन हमें यहां पर टिक करना है। देन हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देखोगे कि यूपीआई पेमेंट की जो सर्विस है वो सक्सेसफुली यहां पर एक्टिवेट हो चुकी है। हम यहां पर इस अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसके जरिए हम किसी को पेमेंट कर पाएंगे। यहां पर दोबारा से पेमेंट करने के लिए बाहर से ट्राई करोगे तो पे लेटर का जो फीचर है आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहां पर ये जो सर्विस है एक्टिवेट नहीं है, इस वजह से इसको आप अभी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, एक्टिवेट करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के एप्लीकेशन के अंदर ही आना है और ऊपर की तरफ आपको एक सर्च बार देखने को मिलेगी जिस पे आप क्लिक करोगे और यहां पर आपको सर्च करना है पे लेटर। अब जैसे आप देखोगे कि हमने सर्च किया है तो यहां पर एक चैट बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें कि कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि व्हाट इज पे लेटर को कैसे यूज करना है। तो चलिए हम पे लेटर की सर्विस को कैसे यूज करना है इसके बारे में पूछते हैं। तो इन्होंने बाकायदा वही चीज बता दी है कि आप किसी भी मर्चेंट्स को इसके जरिए पेमेंट कर पाओगे। यहां पर ये जो सर्विस है प्री अप्रूव्ड आप सभी की बैंक की तरफ से ऑफर की जाती है। नो मोर के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको बेसिकली बताया जाता है कि इस फीचर को आपको कैसे एक्टिवेट करना है। लेकिन यहां पर इन्होंने अपने इस पॉपअप में बता रखा है कि हम इनवाइट करेंगे, आपको पॉपअप शो होगा, आपको इस सर्विस को यूज करना है। तो इसका कैसे मैंने सोल्यूशन निकाला तो मैं आपको बता देता हूं। तो आप सभी को पे लेटर अगेन यहां पर सर्च करना है और यहां पर पे लेटर ड्यूज वाला जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको पे लेटर का जो ऑप्शन है मिल जाता है, पे लेटर अकाउंट यहां से आप सेटअप कर सकते हो। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। आपको बताया जाता है कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट हमें 20,000 रुपए की मिल जाएगी। तो बिल्कुल हम इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, जो कि हम 45 डेज तक बिना कोई चार्जेस दिए हम इस सर्विस के जरिए किसी को भी पेमेंट कर पाएंगे। तो यहां पर हम एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 45 डेज तक आप इंटरेस्ट फ्री इस पैसे को यूज कर सकते हो। यहां पर किसी भी मर्चेंट के जरिए आप शॉपिंग कर सकते हो, यूपीआई के जरिए आप पेमेंट कर पाओगे। ये सबसे खास बात है, यूपीआई अगर आप 10 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहां पर भी आपको ये सर्विस मिल जाती है। अब यहां पर आप देखोगे कि पे लेटर की जो सर्विस, इस सर्विस को अगर आप एक्टिवेट करते हो तो 500 रुपए आप सभी को एक्टिवेशन चार्ज लगाया जाएगा। इसी के साथ में इस सर्विस के अंदर अगर आप 3,000 रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट है वो खर्च करोगे तो यहां पर आपको 75 रुपीज प्लस जीएसटी आपको चार्ज किया जाएगा। तो ये जो पेमेंट है थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि इसको कम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैसे इसको एक्टिवेट करना है। नीचे की तरफ आओगे, व्यू सर्विस चार्जेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कितना अमाउंट आप स्पेंड करते हो तो कितने आप सभी को चार्जेस देने होंगे, और अगर आप पेमेंट लेट करते हो तो यहां पर आपको बताया गया है कि 250 रुपीज लेट चार्जेस आपको देने होंगे और 3% का आपको हर मंथ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इन सारी चीजों से आप एग्री हो तो नीचे की तरफ आना है, टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है और एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप देखोगे कि हमने इतना किया है तो हमारा जो आईसीआईसीआई बैंक का पे लेटर जो अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने पे लेटर का जो फीचर है वो आ चुका है, जहां पर मुझे जो है 19,000 रुपए कुछ 410 रुपए यहां पर लिमिट ऑफर की गई है।
इस अकाउंट के जरिए ही आप जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन उसके अंदर आप रजिस्टर कर पाओगे। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की जो एप्लीकेशन है इसके अंदर तो ये सारे फीचर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रहते हैं। लेटेस्ट बिल आप सभी को दिखाया जाता है। इसी के साथ में आप लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर आप देखोगे कि 500 रुपीज एक्टिवेशन जो चार्ज है उन्होंने आपके बैंक अकाउंट से कट नहीं किया है। यहाँ पर इसी में जितना अमाउंट है आप देखोगे कि माइनस कर दिया है और 90 रुपीज जीएसटी चार्ज यहाँ पर लगे हैं। तो ये केवल वन टाइम आपको चार्ज पे करना है। अब सर्विस एक्टिवेट होने के बाद में अगर हम 3000 रुपए से ऊपर पैसा खर्च करेंगे तभी हमें कोई चार्जेस देने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर और भी कुछ फीचर दिए गए हैं, जैसे कि मोर ऑप्शन के अंदर आओगे आप अपनी लिमिट जैसे कि 50,000 रुपए तक की जो लिमिट को बढ़ा सकते हो। इसी के साथ में नीचे की तरफ आओगे तो मैनेज ऑटो डेबिट वाला जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि ये जो पे लेटर अकाउंट है आप ऑटो डेबिट अपने अकाउंट से लगा सकते हो, जिसमें कि जब भी आपकी ड्यू डेट होगी ऑटोमेटिक आप सभी के अकाउंट से जो बैलेंस है वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटो डेबिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपना जो अकाउंट है उसको सेलेक्ट करोगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे, सबमिट करोगे तो आप सभी का जो है पे लेटर का जो ऑटो डेबिट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी का जो फीचर है एक्टिवेट होने के बाद में दोबारा से हम अगर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को ऊपर की तरफ ही जहां पर आपका जो अकाउंट है वो दिखाया जाता है, तो यहाँ पर पे लेटर का जो फीचर है आप सभी को मिल जाता है। यहाँ पर आप सभी का जितना भी स्पेंडिंग होगा, इसी के साथ में कोई बिल आपका जनरेट हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको पेमेंट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर यूपीआई पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर जो क्यूआर कोड है इसको हम स्कैन करेंगे और यहाँ पर टेस्ट के लिए हम केवल ₹1 अमाउंट डालते हैं क्योंकि हमारा क्यूआर कोड है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट के लिए ₹1 डाला है और देन आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप ये जो पेमेंट है ₹1 का आप अपने अकाउंट से करना चाहते हो या फिर पे लेटर अकाउंट से करना चाहते हो। आप देखोगे कि नीचे की तरफ आपको ऑप्शन आप दिखने लगा है। तो चलिए हम पे लेटर सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में हम कंफर्म करेंगे। यहाँ पर कमेंट कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो। रिव्यू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप सभी को अपना जो पिन है ऐप का वो यहाँ पर डालना होगा और आप देखोगे कि यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हमारे पे लेटर अकाउंट से हो चुका है। अब पेमेंट होने के बाद में आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये जो पेमेंट है पे लेटर अकाउंट से ही हुआ है। तो दोबारा से हम आएंगे पे लेटर की टैब पे और आप देखोगे कि अभी हमने जो पेमेंट किया है ₹1 का यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर दर्ज हो चुका है। इसके बाद में आप लोग गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई जैसी जितनी भी एप्लीकेशन है यहाँ पर आप सभी का यूपीआई इनेबल हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक की ऐप में भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अदर जैसे जितनी भी एप्लीकेशन है उनमें भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि भीम की हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपको रजिस्टर करना है इसमें आप जाओगे और पहले से अगर आपका कोई भी अकाउंट ऐड है तो यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो जैसे कि हम बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। अपना जो आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है सेलेक्ट कर लेना है। कार्ड के थ्रू आप सभी को अपना जो वेरिफिकेशन है वो करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद में अपना जो यूपीआई पिन है यहाँ पर सेट कर लेना है और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है इसके अंदर भी इंटीग्रेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम भीम यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं। और आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो पे लेटर अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है आपका उसको यूज करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने फीचर लाया है। आगे आने वाले दिनों में आप सभी को यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे इंटरफेस चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करना जिससे उन्हें भी इस फीचर के बारे में पता चले। और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।